राज्य में लाखों लोगों की जमीन अब छीन लेगी सरकार। राज्य में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए अब जमीन से जुड़ा सबसे बड़ा संकट सामने खड़ा हो गया है। जिन लोगों को अब तक लग रहा था कि सरकारी जमीन पर बनाई गई दीवारें, मकान और वर्षों पुरानी जमाबंदी उन्हें सुरक्षित कर देगी, उनके लिए अब यह भ्रम टूटने वाला है। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किया गया हर अवैध कब्जा, चाहे वह कितने ही साल पुराना क्यों ना हो, अब नहीं बचेगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और समय सिर्फ 45 दिन का है। सरकारी जमीन, विशेष रूप से गैर मजरूआ जमीन जो कि सीधे तौर पर सरकार की संपत्ति होती है, उस पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की शिकायत लंबे समय से सामने आ रही थी। गांवों से लेकर शहरों तक गैर मजरूआ, आम, गैर मजरूआ, खास और अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि पर लोगों ने गलत तरीके से जमाबंदी करा ली और उस पर पक्का निर्माण कर लिया है। सरकार ने इस पूरे मामले में पहले चरण यानी पहली कड़ी में यह आदेश दिया था कि जहां जहां सरकारी जमीन पर गलत, संदिग्ध और अवैध जमाबंदी पाई जाए वहां कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसे जमाबंदियों को रद्द किया जाए। इस आदेश के बाद जिलों में अवैध जमाबंदी चिन्हित करने का काम शुरू हुआ। कई जगह वाद भी दर्ज किए गए, लेकिन प्रक्रिया की गति को लेकर सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। अब इसी अभियान की दूसरी और निर्णायक कड़ी में सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री सीके अनिल ने इस संबंध में सख्त पत्र जारी किया है। यह पत्र कार्रवाई शुरू करने के लिए नहीं बल्कि पहले से जारी कार्रवाई को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने के लिए है। इस पत्र के जरिए यह साफ कर दिया गया है कि अब कोई भी मामला अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रहेगा। सचिव सीके अनिल द्वारा जारी पत्र में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं और अपर समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी से जुड़े मामलों में वाद प्रारंभ कर हर हाल में 45 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाए। खास तौर पर यह जिम्मेदारी जिले के अपर समाहर्ता को दी गई है, जिन्हें न केवल प्राप्त आवेदनों पर बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर भी अवैध जमाबंदी के मामले में कार्रवाई करनी होगी। पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन, खासकर गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, उन्हें 45 दिनों का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इस अवधि में यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कब्जा हटाकर जमीन सरकार के नाम दर्ज की जाएगी और उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। सरकार के स्तर पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ जमीन वापसी लेने तक सीमित नहीं है। सरकार का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत सरकारी लैंड बैंक तैयार करना है ताकि भविष्य में आवास, सड़क, अस्पताल, स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार सृजन और अन्य विकास योजनाओं के लिए जमीन की कमी न हो। अवैध कब्जे में फंसी सरकारी जमीन को मुक्त कराकर उसे विकास कार्यों में उपयोग करने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि इस बार कार्रवाई को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। सचिव श्री सीके अनिल के पत्र में यह चेतावनी भी दर्ज है कि यदि तय 45 दिनों के भीतर अवैध जमाबंदी रद्द करने और सरकारी जमीन को मुक्त कराने का काम पूरा नहीं किया गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अभियान को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। विभागीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा लगातार भूमि से जुड़े मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और अलग अलग जिलों का दौरा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। मंत्री स्तर से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले को अब किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि पूरे बिहार में ऐसे मामलों की संख्या बेहद बड़ी हो सकती है। गांव में गैर मजरूआ जमीन पर बने मकान हो या शहर में सरकारी प्लॉट पर खड़े व्यावसायिक निर्माण, सबकी जांच की जा रही है। जिलों से लगातार प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है और हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार का संदेश अब पूरी तरह स्पष्ट है। पहली कड़ी में अवैध जमाबंदी पर कार्रवाई का आदेश दिया गया, दूसरी कड़ी में उसकी समय सीमा तय कर दी गई।
अब ना समय बढ़ेगा ना राहत मिलेगी। जो जमीन सरकारी है वह सरकार के पास ही लौटेगी। आने वाले 45 दिनों में बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सख्त कार्रवाई लोगों को देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जन लोक कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान लगातार विभागीय मंत्री अवैध कब्जा और गैर मजरूआ जमीन को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि संबंधित दोषी व्यक्ति पर तुरंत एफआईआर कराई जाए और उसकी जमाबंदी को तुरंत निष्प्रभावी किया जाए। सरकार के इस कड़े कदम से अब अवैध जमाबंदी और गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा अब किसी भी हाल में सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है और सभी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त जरूर कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी भूमि संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।